कैसा हो अगर किसी नेचुरल डिजास्टर में आपका पूरा शहर तबाह हो जाए और केवल आप ही अकेले जिंदा बच जाए। कुछ ऐसा ही हुआ विल के साथ। कहानी की शुरुआत विल और उसकी गर्लफ्रेंड सैम से होती है। वो दोनों इस वक्त एक हॉस्पिटल में थे और सैम को कुछ ही दिनों में एक प्यारा सा बच्चा होने वाला था। वो दोनों बेहद खुश थे। वहां से निकलकर हम देखते हैं आज विल सैम के पिता टॉम से मिलकर उसका हाथ मांगने वाला था और इस बात को लेकर वो बेहद नर्वस था। सैम को बाय बोलकर विल शिकागो के लिए निकलता है और सैम के पिता टॉम के घर पहुंचता है। टॉम से मिलकर विल सैम के प्रेग्नेंट होने के बारे में कुछ भी बता पाता। इससे पहले टॉम अपनी बेटी सैम को कुछ पैसे की मदद करने वाला था, मगर टॉम विल को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं था कि विल उसकी बेटी सैम के लिए सही भी है या नहीं। इन्हीं बातों में उनकी हल्की सी बहस हो जाती है। आखिर में टॉम की वाइफ विल से कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, उसे अब चले जाना चाहिए। अब अगली सुबह एक होटल रूम में विल की नींद सैम के वीडियो कॉल से खुलती है। सैम उसे बताती है कि उसकी सुबह 6 बजे सियाटल वाली फ्लाइट छूट चुकी है। ये सुनकर विल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी कॉल पर सैम की साइड से कुछ अजीब धमाके की आवाजें आती हैं। विल इस बारे में सैम से पूछता है, मगर सैम कहने लगती है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। वो पूरी तरह डर चुकी थी। तभी कॉल थोड़ा बफर करती है और कॉल कट हो जाता है। विल उसे दोबारा कॉल करने की कोशिश करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। विल कमरे से निकलकर एयरपोर्ट पहुंचता है ताकि सियाटल की फ्लाइट पकड़ सके, मगर तभी अचानक से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। एयरपोर्ट पर न्यूज चैनल खुला होता है, मगर एंकर कुछ क्लियरली बता पाती इससे पहले सिग्नल्स चले जाते हैं और न्यूज ऑफ हो जाती है। विल जब एयरपोर्ट के बाहर जाकर देखता है तब रोड पूरी तरह गाड़ियों से भरी होती है। विल कुछ पैसों के बदले एक अनजान आदमी की कार में बैठकर वापस शिकागो लौटता है और सैम के पेरेंट्स के घर पहुंचता है। टॉम और उसकी वाइफ भी उस वक्त पैनिक में थे और टॉम कहीं जाने को सामान पैक कर रहा था। तभी विल बताता है कि आखिरी बार सैम सुबह के वक्त उसके साथ कॉल पे थी। तभी कुछ बहुत गलत हुआ। सैम बहुत डरी हुई थी और कॉल कट गया। तभी उस जगह से कुछ आर्मी प्लेन्स गुजरते हैं। हो न हो कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा था, मगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब टॉम कहता है कि वो अपनी बेटी को किसी भी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ सकता और वो रोड से होकर सियाटल जाएगा, मगर सियाटल वहां से बहुत दूर था और रोड से होकर जाने में उसे बहुत ज्यादा टाइम लग सकता था। टॉम विल से पूछता है कि वो उसके साथ आएगा या नहीं। आखिर में दोनों सियाटल के लिए निकलने का फैसला करते हैं और टॉम की वाइफ वहीं रुकती है। सड़कों पे हर तरफ लंबा जाम लगा होता है। जीपीएस भी काम करना बंद कर चुका होता है। वो लोग एक गैस स्टेशन पे रुककर गैलन में ऑयल भर रहे होते हैं। उसी वक्त कुछ लोग आकर उनकी गाड़ी छीनने की कोशिश करते हैं, मगर टॉम वहां आकर उन्हें रोकता है और कुछ पैसे देने को तैयार हो जाता है, मगर पैसों के बहाने वो अपनी कार की डिक्की में से गन निकाल लेता है, जिसे देखकर वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अब वो लोग शहर से बाहर हाईवेज की तरफ निकलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक चेक पॉइंट मिलता है, जहां आर्मी वाले खड़े होकर लोगों को वहां से वापस लौटने को कह रहे थे, क्योंकि आगे के एरियाज से गवर्नमेंट का कंट्रोल जा चुका था और इस जगह से आगे जाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन क्योंकि टॉम भी बहुत साल आर्मी में रह चुका था, वो उस ऑफिसर को समझाता है कि उसकी बेटी खतरे में है और उसका वहां जाना बेहद जरूरी है। ऑफिसर उसकी बात समझता है और उसे आगे जाने की परमिशन दे देता है। कुछ घंटों के सफर के बाद रात के वक्त अचानक से उन्हें पीछे से पुलिस की गाड़ी आकर रोकती है। विल गाड़ी से बाहर उतरकर पुलिस वाले से बात करने की कोशिश करता है, मगर टॉम जल्द ही समझ जाता है ये कोई पुलिस वाला नहीं, वो कोई बहुरूपिया था जिसने किसी पुलिस वाले की गाड़ी लूट रखी थी। वो लोग किसी तरह उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। टॉम उसे गाड़ी के पीछे से गन निकालकर शूट करने को कहता है। विल ने आज से पहले कभी गन नहीं चलाई होती है, इसलिए उसे गन चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। टॉम गाड़ी चलाते चलाते उसे समझाता है और आखिर में विल गोलियां चलाता है, मगर उनमें से एक गोली भी उसे नहीं लगती। टॉम रोड के बगल में पड़ी एक अबैंडन्ड गाड़ी से सटाकर अपनी गाड़ी निकालता है, जिसकी वजह से पीछा कर रही गाड़ी जाकर उससे टकरा जाती है और कुछ देर के लिए वो लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। मगर तभी ड्राइव करते वक्त अचानक से उनके सामने कुछ जानवर आ जाते हैं और टॉम अचानक से गाड़ी को रोड की दूसरी साइड घुमा देता है। गाड़ी जाकर बगल वाली झाड़ियों से टकराकर रुक जाती है। तभी उनका पीछा करते करते वो नकली पुलिस वाला वहां पहुंच जाता है और विल को गन दिखाकर गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है। तभी पीछे से टॉम आकर किसी चीज से उसके सिर पर हमला करता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। मगर इस चक्कर में उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी और उसे अब बनवाने की जरूरत थी। वो लोग उस नकली पुलिस वाले की गाड़ी की मदद से अपनी कार को टो करते हुए अगली सुबह एक छोटी सी कॉलोनी में पहुंचते हैं, जहां थोड़े बहुत लोग रहा करते थे। वो दोनों वहीं एक गैराज में जाते हैं, जहां उन्हें एक रिक्की नाम की मैकेनिक मिलती है, जिससे वो लोग मदद मांगते हैं। कॉलोनी के लोग एक रेडियो को चलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि टीवी सिग्नल्स के न होने के कारण वो लोग सियाटल शहर की कोई भी खबर से अनजान थे। रेडियो के चालू होने पर उन्हें लोगों की चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं।
जैसे कोई भयानक त्रासदी का सामना कर रहे हों। वहां सभी पक्षी भी बेहद अजीब तरीके से उड़ रहे थे। अब रिक्की उनकी कार वापस ठीक कर देती है, मगर कहती है कि वो कार वापस भी खराब हो सकती है, वो परमानेंटली ठीक नहीं हुई। टॉम रिक्की से उनके साथ चलने को कहता है ताकि अगर बीच रास्ते में उनकी कार खराब हो जाए तो रिक्की उनकी मदद कर सके। इसके लिए टॉम उसे $1000 का ऑफर देता है। शुरुआत में रिक्की उनके ऑफर को नहीं मानती, मगर आखिर में वो $2000 में मान जाती है। अब तीनों मिलकर गैराज से जरूरी सामान इकट्ठा करके वेस्ट के लिए निकलते हैं। देखते देखते रात हो जाती है। विल गाड़ी चला रहा होता है, तभी वो देखता है एक कार उनका पीछा कर रही होती है। वो लोग कार को रोकते हैं देखने के लिए कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। पीछे वाली कार आगे निकल जाती है और इसके बाद वो लोग अपने कार की लाइट्स ऑफ कर लेते हैं और आगे वाली कार के पीछे पीछे जाना शुरू कर देते हैं। टॉम सो जाता है और विल गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है। तभी रिक्की उसे कंपास दिखाती है जो बेहद अजीब तरह से घूम रहा था, जैसे उस जगह की मैग्नेटिक फील्ड में कुछ गड़बड़ हो। उस कंपास को देखते देखते विल का ध्यान रोड से हट जाता है और तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है। विल अचानक से घुमाता है जिसकी वजह से एक गाड़ी जाकर एक्सीडेंट कर जाती है। तीनों गाड़ी से उतरकर देखते हैं उस कार में एक कपल होता है जिसमें औरत उसी वक्त मारी जाती है, मगर उसके पति को सांसें चल रही होती हैं। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है मगर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही होती है। टॉम उनसे कहता है कि हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है और इसका बचना नामुमकिन है, बेहतर होगा वो अपना समय ना बर्बाद करें। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, मगर रिक्की उन्हें मरता छोड़ वहां से नहीं जाना चाहती थी। तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं। उनका वहां से भागना बेहद जरूरी था। टॉम रिक्की को वहीं छोड़कर जाने वाला था, मगर विल ने उसे गाड़ी रुकवाई और रिक्की को अंदर बुलाया और वो लोग वहां से भाग निकले। रिक्की को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि टॉम उसे वहां छोड़कर भागने वाला था और रिक्की अगली बार खराब होने पर उनकी कार वापस ठीक करने से मना कर देती है। ये सुनकर टॉम अचानक से गाड़ी की ब्रेक दबाता है जिसकी वजह से रिक्की का चेहरा कार की सीट से टकरा जाता है। अब कुछ घंटों बाद वो लोग गाड़ी में ऑयल भरने के लिए रुकते हैं, मगर ऑयल भरते वक्त वो देखते हैं पास थोड़ी ही दूरी पे कुछ बेहद अजीब और काले बादल मंडरा रहे थे। ये देखकर रिक्की कहती है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी अचानक से बादल कसकर गरजने लगते हैं और पास ही में एक बिजली का टावर जलकर तबाह हो जाता है। वो तीनों कार में बैठकर वहां से निकलते हैं और तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो बारिश इतनी ज्यादा तेज होती है कि उन्हें कार के शीशे से सही से दिखना बंद हो जाता है। वो लोग एक ब्रिज के नीचे कार रोक देते हैं। धीरे धीरे वो बारिश तूफान में बदल जाती है और उन्हें उसी ब्रिज के नीचे रात गुजारनी पड़ती है। अब अगली सुबह वो लोग दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं। वो सभी एक रेडियो टावर के नीचे से गुजर रहे होते हैं, तभी उनकी कार रेडियो सिग्नल्स पकड़ लेती है। रेडियो से आ रही आवाजें उन्हें सियाटल शहर में आई त्रासदी और लोगों की बदहाली के बारे में बता रही होती हैं। अब विल टॉम से कहता है पास ही में उसके एक पुराने दोस्त की फैमिली रहती है। वो लोग उसके घर जाते हैं तो आगे के सफर के लिए खाने पीने की चीजें जमा कर पाएंगे। टॉम उसकी बात मान जाता है और अब वो लोग एक चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां कुछ पुलिस वाले उन्हें रोककर आगे जाने से मना करते हैं, मगर विल उनसे कहता है कि उस टाउन में उसके दोस्त रह रहे हैं और उसका वहां जाना बहुत जरूरी है। पुलिस वाला उसकी बात मान लेता है, मगर उसके पीछे अपने कुछ आदमियों को भेज देता है, ये देखने के लिए कि वो झूठ तो नहीं कह रहा। अब विल कार लेकर अपने एक पुराने फ्रेंड के घर पहुंचता है। दरवाजा नॉक करने पर उसकी वाइफ मेग दरवाजा खोलती है। उससे मिलकर वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर चेक पॉइंट से आए आदमी वापस लौट जाते हैं। अब घर के अंदर जाने पर मेग विल को बताती है कि उसका हस्बैंड भी कुछ दिनों से गायब है। वो किसी बिजनेस ट्रिप के लिए निकला था, मगर किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है और मेग उससे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही। विल उसे कहता है कि उसका हस्बैंड जल्द ही मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मगर मेग को अंदर ही अंदर कुछ लग रहा था जैसे उसका पति खत्म हो चुका हो। अब कुछ देर वहां रुकने के बाद तीनों मेग के घर से वापस निकलते हैं सियाटल की तरफ। रास्ते में उन्हें एक खाली पड़ा वाटर पार्क दिखाई पड़ता है। वो लोग वहां गाड़ी रोकते हैं। रिक्की स्विमिंग पूल देखते ही उसमें जाकर कूद जाती है, मगर वो पानी बेहद गर्म होता है। उसी वक्त वहां से आर्मी हेलीकॉप्टर्स पास होते हैं। टॉम रिक्की को आसपास मौजूद बेकार पड़ी गाड़ियों से जरूरत का सामान इकट्ठा करने को बोलता है और विल के साथ पास में मौजूद कैफे में से खाने का सामान ढूंढने लगता है। वो दोनों कैफे से बाहर निकलते हैं जहां रिक्की कुछ गाड़ियों से थोड़ा ऑयल जमा कर चुकी थी। टॉम की बैकबोन में बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी, इसलिए विल उन कैंस को अपने हाथों में उठा लेता है और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। रात का वक्त हो चुका था। अचानक से विल के फोन पर बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। विल टॉम और रिक्की को भी अपना फोन चेक करने को कहता है। टॉम अपना फोन खोलकर देखता है, तब उसे सैम के वॉइस मैसेजेस मिलते हैं। वो वॉइस मैसेजेस भी पूरे प्ले हो पाते इससे पहले सिग्नल्स चले जाते हैं। उसी वक्त वहां से बहुत सारे लोग सामान लेकर गुजर रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे रहने की कोई दूसरी जगह ढूंढ रहे हों। वहीं कुछ दूर पर बहुत बड़े इलाके में पूरी तरह आग लगी थी।
उस इलाके के थोड़े अंदर जाने पर उन्हें बीच रोड पर एक बेसहारा औरत खड़ी हुई नजर आती है जो मदद मांग रही होती है। टॉम विल से कहता है कि यहाँ गाड़ी रोकना सही नहीं होगा, मगर विल उसकी बात नहीं सुनता और गाड़ी रोक देता है। गाड़ी से बाहर जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर तभी अचानक से कुछ लोग वहां आकर उन पर गन पॉइंट कर लेते हैं। उन लोगों ने उस औरत को जबरदस्ती खड़ा रखा था ताकि उसका इस्तेमाल करके वो लोग यहाँ से गुजरने वालों को लूट सकें। वो लोग कार की डिक्की खोलकर उनका सारा पेट्रोल ले जाते हैं। विल उस औरत को अपने साथ चलने को कहता है, मगर वो औरत अपने पति को गाड़ी में घायल छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद वो लोग उस जगह से निकलकर उन लुटेरों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। विल उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है, मगर जब इससे बात नहीं बनती तब वो रिक्की को गन देकर उनके टायर को शूट करने को कहता है। रिक्की में गोली चलाने की हिम्मत नहीं थी, मगर किसी तरह वो गोली चला देती है। टायर फटने के कारण उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर पलट जाती है। वो लोग गाड़ी रोककर उन लुटेरों से पेट्रोल के डिब्बे छीनकर वहां से भाग जाते हैं। इतने में उस कार में आग के कारण ब्लास्ट हो जाता है। अब ये सब देखकर रिक्की बहुत परेशान हो जाती है और कुछ दूर जाने के बाद विल को गाड़ी रोकने को कहती है। गाड़ी से उतरकर रिक्की बहुत रो रही होती है। उसे उन लोगों की जान लेने पर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। विल और टॉम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। उन दोनों को लगता है रिक्की कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती है। इसके बाद कार में ही उन दोनों की आंख लग जाती है। अगली सुबह जब वो लोग कार से निकलते हैं तब रिक्की कहीं भी नजर नहीं आती। विल उसे इधर उधर जाकर पुकारता है, मगर उसे रिक्की नहीं मिलती। अब विल आकर ये बात टॉम को बताता है। रिक्की अपना सारा सामान गाड़ी से निकालकर ले जा चुकी थी। अब वो लोग अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। टॉम की तबीयत भी धीरे धीरे बेहद खराब होती जा रही थी। वहीं पास में उन्हें एक एक्सीडेंट हुई कार्गो ट्रेन दिखाई पड़ती है। विल वहां से ऑयल का एक गैलन उठाकर ले आता है। वहीं टॉम डिक्की से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा होता है, मगर अचानक से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। विल दौड़कर उसके पास आ जाता है। टॉम उसे एक पाइप देता है और अपनी छाती में इंजेक्ट करने को कहता है। उस पाइप की मदद से टॉम के फेफड़ों में से प्रेशर रिलीज हो जाता है और कुछ देर के लिए उसकी हालत थोड़ी सुधर जाती है। विल उसे सेफली कार में बैठाकर वापस सिएटल की तरफ बढ़ना शुरू करता है, मगर टॉम को देखकर नहीं लग रहा था कि वो ज्यादा समय तक टिक पाएगा। टॉम विल से वादा करने को कहता है कि वो उसकी बेटी सैम को हमेशा सेफ रखेगा। उन्हीं बातों में विल बताता है कि सैम प्रेग्नेंट है, मगर ये बात टॉम बहुत पहले से जानता था। सैम ने उसे सब कुछ बता दिया था। अब बातें करते करते एक बार फिर शाम हो जाती है। विल किसी मदद की उम्मीद में आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक ब्रिज से गुजरते वक्त अचानक से उसके सामने एक बड़ा सा ट्रक और कुछ लोग आ जाते हैं। शायद ये भी लुटेरे थे। विल गाड़ी से बाहर आकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है ताकि वो लोग उन्हें जाने दें, लेकिन जब वो लोग नहीं मानते, विल गाड़ी में बैठ जाता है और अचानक से गाड़ी को रिवर्स में भगाना शुरू कर देता है। वो लोग बाइक से उसका पीछा भी करते हैं, मगर विल उन बाइकर्स को किसी तरह खत्म कर देता है। मगर इसके बाद वो लोग उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं। विल टॉम को अपनी गन दे देता है। टॉम सामने से आ रही गाड़ी के ड्राइवर को शूट कर देता है। इतने में विल सही समय पर गाड़ी वहां से बचाकर निकाल लेता है। विल उनसे बचकर बहुत खुश हो जाता है, मगर जब टॉम उसका कोई जवाब नहीं देता, तब कुछ दूर जाकर विल गाड़ी से उतरकर टॉम को देखता है। टॉम खत्म हो चुका था। ये देखकर विल को बहुत बुरा लगता है, मगर कोई दूसरा ऑप्शन न होने के कारण वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब वो शहर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन तभी अचानक से गाड़ी से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और कुछ दूर चलकर गाड़ी खराब हो जाती है। अब विल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। विल गाड़ी से बाहर आकर आखिरी बार टॉम की लाश चेक करता है और इसके बाद गाड़ी पर ऑयल डालकर टॉम और गाड़ी दोनों को जला देता है। शहर अब ज्यादा दूर नहीं था। विल पैदल ही सिएटल की तरफ बढ़ने लगता है। आसपास से कुछ गाड़ियां भी गुजरती हैं, मगर वो विल को नजरअंदाज कर देती हैं। कई घंटे चलने के बाद एक जीप विल को देखकर रुकती है। गाड़ी से एक आदमी गन लेकर बाहर निकलता है और वो विल को लिफ्ट देने को तैयार हो जाता है, मगर इससे पहले वो विल की गन अपने पास रख लेता है। उस कार में उस आदमी की वाइफ और उसका बच्चा मौजूद थे, जिसकी वजह से वो आदमी बेहद डरा हुआ था। वो अनजान आदमी विल को अपनी कार में बिठाकर ले जाने लगता है। रास्ते में वो लोग विल के पिता के घर रुकते हैं, जहां 3 हफ्ते तक का खाना मौजूद था। विल उस आदमी से कहता है कि वो जब तक चाहे यहाँ रह सकता है, मगर विल का वहां से जल्द निकलना बहुत जरूरी है और इसके लिए उसे उसकी जीप चाहिए होगी। वो आदमी इसके लिए मान जाता है। विल की गन में केवल एक ही गोली बची थी। अब विल उस आदमी की जीप लेकर सिएटल के लिए निकलता है। रास्ते में उसे कई जगह टूटे फूटे स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं। अब आखिरकार किसी तरह विल सिएटल पहुंच जाता है, जहां का मौसम इस वक्त बेहद ठंडा था। विल को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। विल पास ही में पड़ी एक एम्बुलेंस से मास्क निकालकर पहन लेता है। वहां रोड पर पड़ी गाड़ियों में लोगों की लाशें सड़ रही थीं। सिएटल शहर बहुत बुरी हालत में था। हर तरफ केवल तबाही का मंजर दिखाई पड़ रहा था।
विल वहां सैम के घर पहुंचता है जो पूरी तरह टूट चुका था, मगर सैम ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ रखा था। उसमें सैम इस वक्त जहां है वहां का एड्रेस था। विल जब उस एड्रेस पर पहुंचता है तब एक आदमी गन चलाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां सैम आ जाती है और कई दिनों बाद विल से खुलकर मिलती है। अब रात के वक्त तीनों बाहर बगीचे में आग जलाकर बैठे होते हैं, जहां बातों बातों में विल की उस आदमी से बहस हो जाती है। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो विल के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब सुबह उठकर विल खिड़की से देखता है कोई उसकी कार को खोलकर उसमें चीजें छेड़ रहा होता है। विल जाकर देखता है, तब वो वही आदमी होता है जिससे आखिरी रात उसकी बहस हुई थी। विल उससे कहता है आखिर वो उसकी कार क्यों छेड़ रहा है। तब वो कहता है कि वो तो सिर्फ 2 बच्चों को भगा रहा था जो उसकी कार से कुछ चुराने की कोशिश में लगे थे। अब वो विल को किसी बहाने से अपने साथ चलने को कहता है और घने जंगलों में ले जाता है। वो आदमी सैम को पसंद करने लगा था क्योंकि उसे लगा था कि विल मर चुका है, मगर अब विल का वापस लौट आना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो आदमी विल पर गोली चलाने वाला था, लेकिन तभी उससे पहले विल ने उस पर गोली चलाकर उसे खत्म कर दिया। तभी उस जगह पर बहुत तेज तूफान आने लगा। विल दौड़ दौड़ कर सैम को लेकर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से भागने लगा। वो तूफान बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। आखिर में वो दोनों किसी तरह उस तूफान से बचकर निकल गए। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी और भी धमाकेदार मूवी रिकैप्स हम लाते रहते हैं।